तो नाज़रीन, पिछली एपिसोड में आपको जॉर्जिया की कहानी तो पता चल गई। यह वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। खैर, जब जॉर्जिया से वापस मैं आज़रबाईजान आया तो मेरे जहन में ये था कि अब मुझे आज़रबाईजान एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां से अगली फ़्लाइट लेनी है तुर्की की। मेरी तुर्की की फ़्लाइट बेसिकली थी जॉर्जिया से, और वो थी 2 दिन बाद की। लेकिन ज़ाहिर है मेरे पास ऑप्शन कोई नहीं था, और मेरे पास वीज़ा भी नहीं था कि मैं आज़रबाईजान में एंटर हो सकता, क्योंकि मैंने पहले बताया मेरे पास जो ई वीज़ा था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वहाँ पे आके वहाँ से एग्ज़िट कर चुका था जॉर्जिया के लिए। तो जब मैं आज़रबाईजान के बाकू एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड एक और वाक़या वहाँ रूनुमा हुआ। मुझे उन्होंने कहा, इमिग्रेशन ने वहाँ पे उस साइट पे कर लिया, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको जॉर्जिया ने वापस क्यों भेजा। मैंने उनको सारी बात बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अब अपने होम कंट्री जाएं। तो मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था ये बात। मैंने कहा मैं होम कंट्री में नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि मेरी तो अभी आगे ट्रैवलिंग है, मुझे टर्की जाना है, मुझे आगे यूके जाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ जॉर्जिया से वापस भिजवाया जा चुका है, तो इसलिए एज़ पर पॉलिसी आप सिर्फ़ और सिर्फ या तो अपने होम कंट्री जा सकते हैं या फिर आज़रबाईजान में एंटर हो सकते हैं। और आज़रबाईजान में एंटर होने के लिए आपको वीज़ा चाहिए और आपके पास वीज़ा नहीं है। तो ये सिचुएशन मेरे लिए बड़ी ही अजीब थी, क्योंकि जो जॉर्जिया में हुआ तो वो तो मेरे जहन में था, लेकिन ये सब कुछ मेरे जहन में नहीं था। तो मैं थोड़ी देर के लिए काफ़ी परेशान हो गया, और मैंने सोचा कि मैं क्या करूं। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं पाकिस्तान उस वक्त वापस जाता तो मेरा पूरा ट्रिप जो है वो ख़राब हो जाता। तो एनी हाउ मैंने सोचा उसके ऊपर, और मुझे फिर ऑफिसर ने ये बताया कि आपके पास ये सहूलत है कि आज़रबाईजान का वैसे नॉर्मली जो वीज़ा है वो गालबन 24 आवर्स या 48 आवर्स में ई वीज़ा मिल जाता है, लेकिन उनका एक अर्जेंट वीज़ा है जो विद इन 4 आवर्स इशू हो जाता है। तो उसने मुझे ये कहा कि आप एयरपोर्ट पे बैठें और वहाँ से वीज़ा अप्लाई करें, और जब आपका वीज़ा आ जाए तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। इस सूरत हाल ने मुझे कदरे सुकून दिया, मेरी परेशानी कम हुई। लेकिन फिर भी एक जहन में चीज़ थी कि पता नहीं, मुझे जॉर्जिया ने एंट्री नहीं दी, अब मैं वापस आया हूँ, पता नहीं मुझे वीज़ा मिलता है नहीं मिलता, हो सकता है ज़्यादा टाइम लग जाए। एनी हाउ मैं वहाँ बैठ गया। मैंने वहाँ से उनके सिस्टम से ही आज़रबाईजान का वीज़ा दोबारा से अप्लाई किया, और वीज़ा अप्लाई करने के बाद मैं वहाँ पे इंतज़ार करता रहा। तकरीबन 4 घंटे का वक़्त बड़ी मुश्किल से गुज़रा। उसके बीच में मैंने 5-6 दफ़ा जाके स्टेटस भी चेक किया, लेकिन नहीं था। तो तकरीबन 4 घंटे के बाद मुझे उन्होंने बताया कि आपका वीज़ा आ गया है और अब आप आज़रबाईजान में एंटर हो सकते हैं। तो चुनांचे मैंने शुक्र किया, और आज़रबाईजान में मैं एंटर हो गया। और उस वक़्त कोई फ़्लाइट नहीं थी टर्की के लिए, सो मुझे फिर आज़रबाईजान में मुझे उस रात होटल लेना पड़ा। नेक्स्ट डे की मेरी फ़्लाइट थी टर्की के लिए, तुर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट थी, तो मैंने वहाँ से इस्तांबुल की फ़्लाइट ली। तो ये सब कुछ हुआ। तो बेसिकली जब आप ट्रैवल में होते हैं तो आपके साथ बहुत सारा ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने सोचा नहीं होता, आपके प्लान्स से हट के वो सब कुछ होता है। तो अपने आप को थोड़ा-सा, अपने इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए, ताकि आप एकदम से फ्रस्ट्रेटेड ना हो जाएँ, परेशान ना हो जाएँ। ये सारी सूरत-ए-हाल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला सफ़र कहाँ का था, इससे मिलता-जुलता एक वाक़या मेरे साथ रशिया में हुआ। जब मैं रशिया गया तो मेरे साथ वहाँ एयरपोर्ट पे क्या हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।